ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए NIS पटियाला में भारतीय मुक्केबाजों के ट्रायल्स जारी हैं और इसी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हो रहे मुकाबलों में भारत के मनोज कुमार ने 64 किलोग्राम भार वर्ग में दमदार जीत दर्ज कर ली है। तो आइए मनोज कुमार से बातचीत करते हैं कॉमनवेल्थ गेमों के बारे में और बहुत सारे अलग मुद्दों पर। मनोज, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे जो जीत आपने दर्ज की है उसके लिए। साथ ही बताइए, काफ़ी घूंसे बरसाए अपने प्रतिद्वंदी पर, क्या खाकर आए थे आज आप? पहले तो धन्यवाद आप लोगों का कि बॉक्सिंग की सूचना लेने के लिए आप यहाँ पहुँचे। और खाने की बात ये है, डेली जो खाना पीना नॉर्मल है, देसी दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा वही सिंपल खाना पीना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और बॉक्सिंग है, गेम है, कभी अप डाउन चलता रहता है, तो अपनी अच्छी तैयारी के साथ आया था, जो अच्छी जीत भी नहीं मुझे। अप डाउन की आपने बात की, आज तो आप जा रहे थे। आपके जो विरोधी खिलाड़ी था वो तो आपके सामने काफ़ी फीका नजर आया, आपने लगभग एक तरफा मुकाबला जीता आज। ऐसा है, मैंने तैयारी इंटरनेशनल लेवल की करी है, तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी है, तो वहाँ के लिए सोच है और वहीं के लिए तैयारी है। तो सामने वाला यहाँ के लिए तो मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन जो असली तैयारी है वहाँ पे देखी जाएगी। ये तो इंडिया है, इंडिया में मैं हूँ ही नंबर 1 और उसी हिसाब से यहाँ पे खेला। कॉमनवेल्थ गेम्स की आपने बात की, 2010 के कॉमनवेल्थ खेल कोई नहीं भूल सकता, जहां पर आपने स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाला था। तो अब आपकी तैयारी को देखकर क्या माना जाए, एक बार फिर से स्वर्ण की तैयारी करके जा रहे हैं आप ग्लासगो? कोशिश यही रहेगी, तैयारी उसी के लिए है कि सोना जीत के लाऊं देश के लिए और इंडिया को लगातार एक दूसरा गोल्ड मेडल दूं और अच्छी उपाधि प्राप्त करूँ कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्योंकि एक हिस्ट्री रची जाएगी अगर दोबारा मैं गोल्ड मेडल लेता हूँ। गोल्ड के बाद कोई भी मेडल लेता हूँ तो इंडिया की फर्स्ट मैन माना जाऊँगा। और कॉमनवेल्थ गेम्स का भी शायद, मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है हिस्ट्री का, लेकिन 64 kg में लगातार गोल्ड मेडल मारने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज हूँगा। तो मेरी तैयारी यही रहेगी कि मैं इतिहास रचूँ। बिल्कुल मनोज, आपकी तैयारी पूरी है, लेकिन इस तैयारी के बारे में थोड़ा और हमें बताइए कि तैयारी करने में किस किस्म की परेशानियां आपको आई, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं हो रहा था और पिछले कुछ समय में कुछ रूल्स में भी तब्दीली हुई है, जैसे कि आप हेडगियर के बिना खेलते हुए आज भी नजर आए। तो इन तैयारियों को लेकर किस किस्म की मुश्किलें आई, उन मुश्किलों को किस तरह से पार किया, वो हमारे दर्शकों को बताएं। बस यही है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो हमें मिलने चाहिए तो वो नहीं मिल पाए। फेडरेशन की बिल्कुल जो कहा सुनी चल रही थी, उसकी वजह से फेडरेशन ना बनने से हमें नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा जो कंटिन्यू इंटरनेशनल टूर्नामेंट थे वो पार्टिसिपेट हम नहीं कर पाए और कंटिन्यू टूर्नामेंट हमें नहीं मिल पाए, जिससे हमारा एक नया एक्सपीरियंस होता, क्योंकि विदाउट हेडगियर हमारा इंडियन बॉक्सरों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, उसके बाद कुछ गिने चुने 1-2 टूर्नामेंट खेले हैं। बिल्कुल। तो अगर अब हमें ये फ़ायदा मिला है, तो अभी जो अब हमारे मोनेट वाले हैं, मुझे सुनने में आया मोनेट वाले संदीप जिंजोड़िया जिन्हें वो संभाला है, बॉक्सिंग की जिम्मेवारी ली है, तो पहले भी वो अच्छा करते रहे हैं बॉक्सिंग के लिए और हमें आशा है कि अभी वो अच्छा करेंगे और हमारी फेडरेशन जो बॉक्सिंग है उसको अच्छी ऊपर ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। उधर से हमारी अच्छी तैयारी चल रही है, हम भी ऊंचा ले जाने की कोशिश करेंगे, बॉक्सिंग को एक अच्छी पहचान देंगे वर्ल्ड के अंदर। ये आपके हाथ पे पट्टी आपने कुछ किस्म की रखी हुई है, इसका क्या पर्पस होता है, ये किस काम आती है? बैंडेज होती है जो हम रोल करके हाथ पे अच्छी तरह रोल करके खेलते हैं ग्लव्स डाल के, क्योंकि इससे इंजरी से बचा रहता है हाथ। मतलब ये आपके हाथों की सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए है। 2010 के जो कॉमनवेल्थ खेल थे दिल्ली में हुए, वहाँ पर भारतीय मुक्केबाजों ने 7 पदक अपनी झोली में डाले, 4 कांस्य पदक जीते, भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते। इस बार ग्लासगो में क्या उम्मीद की जाए भारतीय मुक्केबाजों से, कितने पदक जीत सकते हैं भारतीय मुक्केबाज? भारतीय मुक्केबाज की अच्छी तैयारी है, वही बात है। मेडल तो सभी अच्छे आते हैं, अच्छे टूर्नामेंट में सब अच्छे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मेडल हमारी पूरी जिम्मेदारी 8 वेट जा रहे हैं बॉक्सिंग में भारत देश के। हमारी इच्छा है और हमारी तैयारी ऐसी है कि 8 हो गया 8 हमारे मेडल होंगे और गोल्ड मेडल कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज होंगे वो तो वहीं जाके पता चलेगा, क्योंकि विदाउट हेडगियर है बॉक्सिंग है, इसमें लक बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि क्या पता जीती जाती फाइट कट लग के अनुसार हार जाएं। बिल्कुल। साथ ही मनोज, हमें ये बताइए, अब ये तो बात हुई खेलों की, खेलों से जुड़ी बात तो हम आपसे हमेशा करते हैं, अभी थोड़ी उठापटक चल रही है फेडरेशन में,
तो उम्मीद करते हैं कि फेडरेशन के जो विवाद हैं वो जल्दी से जल्दी सुलझ जाएं, जिससे कि आप सब मुक्केबाजों का, चाहे आप हैं चाहे आपके साथी मुक्केबाज हैं, उनका जल्द से जल्द फ़ायदा हो। बिल्कुल, ये समाधान तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बॉक्सिंग फेडरेशन को भी नुकसान हो रहा है और बॉक्सिंग की पहचान को भी नुकसान हो रहा है और बॉक्सरों को भी नुकसान हो रहा है। तो ये तो जितनी जल्दी समाधान हो इसका उतना बढ़िया है, बॉक्सरों को बेनिफिट होगा, एक पहचान मिलेगी और एक मैच्योरिटी बनेगी, एक परिवार बनेगा। परिवार ही नहीं होगा तो फिर उसका बच्चे तो ऐसे ही खिलेंगे। बिल्कुल, ये फेडरेशन की बात हो गई, इससे पहले खेलों की बात हो गई। हाल ही में इलेक्शन रिजल्ट निकला है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स पॉलिसीज चेंज होंगी सरकार के साथ, तो क्या चाहते हैं मोदी सरकार जैसे ही बनती है, मोदी सबसे पहले भारतीय स्पोर्ट्स के लिए क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट इंडिया में, भारत देश में करवाने की व्यवस्था करें और ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारे यहाँ देश के अंदर आएंगे और टूर्नामेंट होंगे, उतना ही सभी खेलों का उद्धार होगा और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को जॉब दें, क्योंकि एक क्रिकेट गेम के सिवा सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास जॉब किसी गेम को नहीं है। एक रणजी प्लेयर को एयर इंडिया या अच्छी फर्स्ट क्लास नौकरी मिलती है, जबकि एक कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट को थर्ड क्लास नौकरी रेलवे और आर्मी के सिवा और कहीं नहीं मिलती। तो मेरी उनसे यही प्रार्थना है, मिल के भी करूँगा, मैं चाहूँगा, मेरी इच्छा भी है उनसे मिलना, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल के बाद मैं मिलूँ और उनसे अपनी बातें आमो सामने बोलूँ, तो आमने सामने बोलूँ, तो मेरी इच्छा है उनसे बोलना, क्योंकि जो खिलाड़ी है वो इसी दर्जे पे रह जाते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती। जो एक सिविल गेम है, क्रिकेट के सिवा अनदर कोई भी गेम है, उनको आर्मी और सर्विस के सिवा कोई जॉब नहीं है। तो वो खिलाड़ी की अहमियत के अनुसार उन्हें उस दर्जे की नौकरी मिलनी चाहिए और बस यही इच्छा है। पिछले 10 साल के दौरान कांग्रेस सरकार थी, इन्हीं 10 सालों के दौरान खेलों ने बहुत सारा विकास करके दिखाया, ओलंपिक्स में पदक आए, कॉमनवेल्थ खेलों में रिकॉर्ड टूटे, बहुत से कारनामे करके दिखाए भारतीय खिलाड़ियों ने। चाहे मुक्केबाजी की बात की जाए, चाहे किसी और खेल की बात की जाए, जो कारनामे करके दिखाए हैं भारतीय खिलाड़ियों ने या जो विकास देखा है भारतीय खेलों में, उसका क्या थोड़ा बहुत क्रेडिट आप उस सरकार को भी देना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे मैं बाहर की तो बोलते नहीं, बाहर तो इतना सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, लेकिन हरियाणा में जो सीएम थे हमारे, उन्होंने खिलाड़ियों को सीधा एक सोच बनाई। खिलाड़ी ऐसे हो गए कि पहले एक इंस्पेक्टर सोचते थे इंस्पेक्टर, अब डीएसपी भी ये सोचते हैं क्या डीएसपी, क्योंकि जो बच्चा है वो भी ये सोचता है मैं भी इंस्पेक्टर डीएसपी लगूंगा, जो बॉक्सिंग बेस शुरू करता है, क्योंकि खिलाड़ियों की इच्छा बदी है, उससे खिलाड़ियों की इच्छा बढ़ने के अनुसार खिलाड़ी भी अच्छे निकलने लग गए, क्योंकि सोच बदली है, ऊंची सोच हुई है, तभी ऊंचा सोचने लगे हैं, ऊंचा खेल पे जा रहे हैं फिर वो। और ये भी कहा जा सकता है कि जब सरकार अपनी तरफ से कदम उठाती है तो 4 कदम उनके बराबर खिलाड़ी उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखिए आपको बताऊं, मैं हरियाणा में जितने मेडल आए उतना सरकार ने किया, फिर उतना ही खिलाड़ी और ज़्यादा बिल्कुल अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। ठीक कहा आपने। साथ ही अब आपसे मुक्केबाजी की बातें कर रहे हैं, राजनीति की भी बातें कर रहे हैं, अब थोड़ी एक और किस्म की बात करना चाहते हैं, आपसे फिल्मी पर्दे की बात करना चाहते हैं। आपके साथी खिलाड़ी विजेंदर सिंह वो फिल्मी पर्दे पे छा रहे हैं, वहीं मैरी कॉम पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो साथ ही अब आप पर नज़रें टिकी हुई हैं क्योंकि आप भी पोस्टर बॉय माने जाते हैं भारतीय मुक्केबाजी के, तो आपका कोई ऐसा है अब आने वाले दिनों में मन कि आप भी फिल्में करें? जैसे कि आप अक्षय कुमार खिलाड़ी को ले लो, वो खिलाड़ी है तो ऑलराउंडर है, हर चीज़ में कॉमेडी एक्शन हर चीज़ में आजमाया जाता है और जचते भी हैं। तो हम भी एक खिलाड़ी हैं, हमें जहाँ भी जो मौका मिलेगा, बॉक्सर तो ऐसी चीज़ है, बॉक्सर को कहीं भी उतार दो वो अपना जोर दिखाएगा। विजेंदर सिंह को बड़े पर्दे पे देखा आपने, जो उनके ट्रेलर्स वगैरह आ रहे हैं? बिल्कुल ट्रेलर देखे हैं, बहुत अच्छे लगे और हमारी भगवान से दुआ है कि वो तरक्की करे और फिल्मी पर्दे पर और ज़्यादा ऊंचाइयाँ पाए। और अब आने वाले दिनों में ये भी उम्मीद की जा सकती है कि विजेंदर सिंह के अलावा बहुत सारे मुक्केबाज फिल्मी पर्दे पर, या कहा जाए एंडोर्समेंट्स के जरिए या किसी भी तरह से टीवी पर छाने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप सब सिर्फ टीवी पर ही ना छाएं बल्कि हर जगह पर छा दें भारतीय मुक्केबाज और अपना और देश का नाम हर जगह पर रोशन करें। बिल्कुल, धन्यवाद मनोज, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। तो ये थे मनोज कुमार। मनोज कुमार अपना बाउट जीत चुके हैं और मनोज कुमार का कहना है कि आने वाले दिनों में वो कोशिश करेंगे अपनी इसी मेहनत को जारी रखने की और आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक फिर से अपनी झोली में डालने की। परवेज संधू, एबीपी न्यूज़, पटियाला।